नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव स्पेशल वोट फॉर गुड। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 7वें चरण की वोटिंग जारी है और 54 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और सुबह 9 बजे तक कितना वोटिंग परसेंटेज किस जिले में रहा है हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, वाराणसी में सुबह 9 बजे तक मतदान 8.93 रहा है, तो जौनपुर में 8.94% मतदान हुआ है। इसके अलावा सोनभद्र में 6.75% मतदान हुआ है। मिर्जापुर में भी इस वक्त पोलिंग बूथ्स पर भारी भीड़ है, यहाँ पर 9.14% मतदान अब तक हुआ है। तो वहीं भदोही में 7.41% वोटिंग अब तक हुई है। 7वां और अंतिम चरण, जिसमें इस वक्त 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 614 उम्मीदवारों की किस्मत इस वक्त मतदाता ईवीएम में कैद कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें देखने के लिए मिल रही है और 2 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद क्या रहा है मतदान का प्रतिशत, ये हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी में 8.93% मतदान हुआ है, जौनपुर में भी 8.94 और इसके अलावा जौनपुर, भदोही और मिर्जापुर में भी इस वक्त पोलिंग बूथ्स पर लंबी लाइनें। तो जाहिर तौर पर यह वोट परसेंटेज बताता है कि लोकतंत्र के महापर्व में आज हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वोट डालने पहुंचे मतदाताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वोट हम लोगों का जो अधिकार है, हम लोग चाहते हैं कि सुबह किसी भी बिना किचकिचाइन के पहले वोट मॉर्निंग वॉक करके आए। हम लोग 4-10 लोग हम लोगों का ग्रुप है। हम लोग सीधे मतदान केंद्र पर आए हैं कि हम लोग पहले मतदान करेंगे, उसके बाद में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। एक वोटर की बहुत बड़ी कीमत होती है। राष्ट्र की उन्नति हो, राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर हो, इस नाते हम अपना राष्ट्र हित में प्रथम मतदान किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नफरत देश में ना फैले, इस जान के हमने वोट दिया कि नफरत बचना चाहिए। जो है सरकार को बदलने के लिए किया है, क्योंकि महंगाई से हम लोग तंग हैं। यही सोच के लिए है कि मतलब देश का सुरक्षा हो, कार्य हर चीज़ अच्छे से हो, आगे बढ़ाने के लिए वोट दिए हैं। जो भाई में हम लोग भाई बंधु के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रभु श्री राम को हम लोग के सामने लाए हैं, उनके लिए हम लोग वोट दिए हैं। आज भी उनको भी वोट देंगे, आगे भी देंगे। श्री राम। आदमी एक्सपायर कर गए, मेरे पास घर मकान नहीं है, मेरा बच्चा विकलांग है। अगर हम वोट दिए हैं तो मेरी आपको सुरक्षा करनी होगी। ये आपका वचन है, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरे बाल बच्चे ठोकर खा रहे हैं। जय हिंद। हम जो चाहते हैं प्रजा को, सबको सुखी रखने वाला, सबको समझिए कि समान देखने वाला सरकार समझिए कि बने, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जिसके पास हो, वो समझिए कि आकर के सबको सुख रखे, सबको मिलाकर रखे। ऐसा है कि हम लोग कई वर्षों से, मेरे पति पहला वोट डालते हैं, दूसरा वोट मेरा रहता है, इसलिए सर्वप्रथम हम लोग नहा धो के पूजा पाठ करके वोट डालने आ जाते हैं। अपना काम करने के बाद ही तब जाते हैं घर पे, अपना चाय पानी होता है। मैं जब भी कोई इलेक्शन होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे सभासद का हो, मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि मैं पहला वोट डालूं। आज वो दादाजी आके पहला वोट डाल दिए, लेकिन चलिए अच्छी बात है, क्योंकि उनके अंदर भी उत्साह है, ये मन में बड़ी खुशी है। तो देखिए, मतदाता किस तरीके से उत्साहित है और समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है मतदान करना। यूपी का चुनावी रण अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। आज यूपी के दंगल का आखिरी दिन है और आज 9 जिलों की 54 सीटों पर इस वक्त किस तरीके से वोटिंग हो रही है, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। आपको बता दें कि इस फेज में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और वाराणसी में वोटिंग इस वक्त चल रही है। 7वें फेज के सियासी दंगल में योगी सरकार के 7 मंत्रियों समेत 613 प्रत्याशी मैदान में हैं और इस वक्त सभी अपनी वोट को कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और अगर आप भी इस बेल्ट में आते हैं, आपके यहाँ पर भी वोटिंग है, तो आप भी अपने घरों से निकलें और वोट करें। तो देखिए, आखिरी चरण का ये चुनावी रण है और इसके बाद 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त पोलिंग बूथ्स पर क्या तस्वीर है, ये जानने के लिए सीधे आपको हमारे सहयोगियों के पास लिए चलते हैं। अनंत भट्ट हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, वरुण सिन्हा मिर्जापुर में मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं आजमगढ़ से हमारे साथ
राम किनकर जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनंत, आपके पास आ रही हूँ। वाराणसी में बनारसी इस वक्त किस तरीके से पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर वोट करने के लिए, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल रोमिता, और इस समय मैं ये कह सकता हूं कि चेहरे पर मुस्कान लाने वाली तस्वीरें यहां पर इस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, जिस पर इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरे को थोड़ा सा पैन करें मेरे कैमरामैन, ये देखिए, ये जो डेस्क बना हुआ है, हेल्प डेस्क है, यहाँ पर मतदाता आते हैं, अपना लिस्ट में नाम चेक करते हैं और उसके बाद फिर आगे जाते हैं। इसके बराबर में ही कोविड हेल्प डेस्क है, जहां पर मतदाताओं को मास्क दिए जा रहे हैं, हाथों के लिए पॉलिथीन वाले ग्लव्स दिए जा रहे हैं और पूरा यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मतदाता लगातार काफी संख्या में यहाँ पर इस मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं और हमारे साथ इस समय दो खास मतदाता मौजूद हैं, दो बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत है उनको, लाठी के सहारे वो चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद उत्साह में कहीं कोई कमी रोमिता नहीं आई है। माता जी हमारे साथ हैं। माता जी, वोट डाल दिया? डाल दिया बेटा। क्या मुद्दे पे वोट डाला? विकास के लिए डाल दिया हमने। अच्छा, हाँ। चलने फिरने में आपको दिक्कत है? हाँ, चलने फिरने में दिक्कत उसके बावजूद आप वोट डालने आए? हाँ, हमको बहुत खुशी है। हाँ, हाँ, हमको बहुत अच्छा। जो लोग घर से नहीं निकल रहे, सूरज कह रहे हैं गर्मी है, उनको क्या कहेंगे? उनको तो क्या कहेंगे, उनके मन की इच्छा के पर बात है बेटा। हम तो खुशी से डाल दिए, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये उत्साह इनके चेहरे पर भी नजर आ रहा है और वहाँ पर हमारे साथ बाबूजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाबूजी, आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया जी। कितने बजे आगे थे मतदान करने? 8:30 बजे। 8:30 बजे मतदान करने आ गए थे। तो ये नहीं सोचा कि चलने फिरने में दिक्कत है, मतदान ना भी करे तो चलेगा? लेकिन हमारा उत्साह था, डालना था वोट, ये अपना फर्ज समझते थे। जी। चलिए, अनंत यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। इस वक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो भी वोट करें। मिर्जापुर आपको लिए चलते हैं, वहां पर इस वक्त थोड़ी सी हलचल। वरुण, देखिए, अनुप्रिया पटेल यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करके आई हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने है कि लगातार जो सुबह से मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मुद्दों के तहत कर रहे हैं। ये जरूर जानते हैं कि इस बार क्योंकि 7वें चरण का चुनाव है और पूर्वांचल में मिर्जापुर सीट वो सीट है जहाँ पर पिछली बार जो है लगातार बीजेपी ने एक वर्चस्व के साथ 5 सीटें हासिल करी थी, तो इस बार भी वही फाइट देखने की कोशिश करेंगे हम लगातार जो है वो अनुप्रिया पटेल से बात करने की थोड़ी देर में। चलिए, वापस हम लौटेंगे वरुण के पास। वरुण वहां पर इस वक्त डटे हुए हैं। वाराणसी दक्षिण से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं और इस वक्त पोलिंग बूथ पर मौजूद है। एक लंबी कतार हिमांशु आपके पीछे वोटर्स की। देखिए, बिल्कुल लंबी कतार है मेरे पीछे, अगर आप देखें तो वोटर्स की। और ना सिर्फ पीछे, तो मैं अपने कैमरामैन से अभिषेक से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके की लंबी लंबी कतारें जो हैं। जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं हूं वहां पर आप देख सकते हैं कि हर पोलिंग बूथ के ऊपर जो है लंबी कतार है और ये बताता है कि लोग अपने मतदान का किस तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं और वो ये इससे ये कह सकते हैं कि अवेयर है, जागरूक मतदाता है। वो जानता है कि एक वोट जो है किसी विधायक, सांसद और सरकार को बदलने की ताकत रखता है और इसी ताकत को ध्यान में रखते हुए जो है लंबी कतारों के अंदर आपको जो है लोग यहाँ पर वोट कास्ट करते हुए दिखेंगे। हम बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी की 8 सीटों पर जो है वो बीजेपी और अपना दल का कब्जा था 2017 के अंदर और इस बार जो है पूरी ताकत समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर लगाई है और समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग को बैठाया है। नीलकंठ तिवारी के खिलाफ जो है उन्होंने एक ऐसे हिमांशु, रोकना चाहूंगी आपको, एक बार फिर से मिर्जापुर का रुख कर रहे हैं। वरुण हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो इसको देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि मिर्जापुर में पिछली बार भी हमने ऐतिहासिक जी लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि काफी मीडिया यहाँ पर है। लगातार अनुप्रिया पटेल उनसे बात करी है, तो हमारे साथ इस समय है यहाँ पर बिल्कुल हम जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और समाजवादी पार्टी गठबंधन चारों खाने चित होगा। मैम, ये सवाल मेरा आपसे ये है कि लगातार आप जिस तरीके से
यहाँ पर शरीक रही, आज अपने मत का प्रयोग भी किया। मैं पूछता हूँ मिर्जापुर की अगर हालात की बात करूँ, इस समय यहाँ के मुद्दे क्या हैं और क्या स्थिति पूरे प्रदेश की देख रही है? 7वां चरण का चुनाव है। अगर मैं मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर की बात करूं तो ये मेरा दूसरा कार्यकाल है पिछले 8 वर्षों में, और एनडीए गठबंधन की सरकार के 5 वर्षों में मिर्जापुर ने एक के बाद एक विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है। बाढ़ सागर की परियोजना हो, जल जीवन मिशन हो, मेडिकल कॉलेज हो, नेशनल हाईवे की 4 लेनिंग हो, बहुत सारे विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। मिर्जापुर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का हमने प्रयास किया है और इसलिए पूरे भरोसे के साथ कह रही हूँ कि 5 की 5 सीटें जीतने जा रहे हैं और पूर्वांचल में भी हमारी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज होगी। हम धमाकेदार तरीके से जीतेंगे। इस बार के चुनावों में बुलडोजर बाबा, लाल टोपी, ये सब चीजें देखने को मिली। क्या लगता है कि तो यही लगातार जो है वो कह सकते हैं कि इन चुनावों में आपको जो है वो अलग तरीके से मुद्दे भी नजर आए और शायद यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल भी कहती नजर आई कि पिछली बार की तरह इस बार बीजेपी गठबंधन रिपीट करने की बात का वो दावा करती नजर आ रही है। जी चलिए, हो रही जरूर है लेकिन धमाकेदार जीत का दावा यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की तरफ से किया गया है। हिमांशु के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं क्योंकि यहाँ से काफी सुखद तस्वीरें, लंबी कतारें वोटर्स की ये बताती हैं कि हर एक मतदाता समझता है कि उसके एक एक वोट का क्या महत्व है। साथ ही जो चुनावी समीकरण क्या है ये भी हिमांशु समझा रहे हैं हमें। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हर मतदाता जानता है कि उसके एक वोट की कीमत क्या है और उस कीमत को पहचानते हुए जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच गया और लंबी लंबी कतारें जो हैं वो मेरे पीछे दिख रही हैं आपको। इस बार की सोशल इंजीनियरिंग जो है अखिलेश यादव ने कुछ बदल सी दी है। मैं आपको बता रहा था कि नीलकंठ तिवारी के खिलाफ उन्होंने कैसे ब्राह्मण फेस को उतारा है, जो एक पुजारी के बेटे भी हैं और वकील भी हैं। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों को के अंदर बंटवारा करने की कोशिश जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि दक्षिण सीट के ऊपर जो मुस्लिम मतदाता है वो लगभग 1 लाख से ज्यादा है और ऐसे में अगर कहीं इस सीट पर ब्राह्मण वोट बढ़ गए और कुछ गैर यादव ओबीसी वोट अगर समाजवादी पार्टी को पड़ते हैं तो ऐसे में समाजवादी पार्टी यहां से जीत सकती है। नीलकंठ तिवारी के लिए ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाकर माफी मांगी, अपने मतदाताओं से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि 5 साल में मैं बहुत कम आपके बीच रह पाया, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। अगर किसी की कोई नाराजगी है तो मुझे माफ कीजिए, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। तो एक तरीके से जो मौजूदा विधायक हैं और मंत्री हैं योगी सरकार के अंदर, अगर वो माफी मांगते हैं तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है बीजेपी के ऊपर भी लगता है कि 5 साल तक उनके विधायक और मंत्री कहां थे, वो क्यों नहीं जनता के बीच में आ रहे थे। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरी वाराणसी के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग इमेज है, एक अलग लोकप्रियता है। पूरे देश में अगर उनकी लोकप्रियता है तो उनमें सबसे ज्यादा अगर उनकी कहीं लोकप्रियता है तो वो वाराणसी के अंदर है। जब भी वो वाराणसी आते हैं तो लाखों की भीड़ जो है सड़कों के ऊपर दिखाई देती है। और सवाल यही है कि लोकप्रियता वोटों में तब्दील होती है या नहीं, यही देखना होगा, क्योंकि पिछली बार साथ मिला लेकिन इस बार जो सियासी समीकरण है वो बदले हुए हैं। वोटर्स जो है इस वक्त मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले 7वें चरण के लिए देखिए इस वक्त वोटिंग सुबह 7 बजे से हो रही है। आम लोगों के साथ वो नेता भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता ईवीएम में कैद कर रही है। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर वाराणसी की उत्तरी सीट से जहां पर बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र जायसवाल, जौनपुर की मल्हानी सीट से धनंजय सिंह और वाराणसी की दक्षिण सीट से नीलकंठ तिवारी ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया है। इन तीनों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में, इस चरण में साख पर है। सर विजुअल ले लेने दीजिए मैम, यहाँ देखिए सब। तो देखिए पूर्वांचल की 9 जिलों में 54 सीटें हैं जिस पर इस वक्त वोट कास्ट किया जा रहा है। 9 जिलों में बड़े दलों के साथ साथ अग्नि परीक्षा उन छोटे दलों की भी है जो चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस बार अखिलेश यादव की सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थी। आखिरी फेज के चुनाव के दौरान सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जोरदार वार किया है और अपनी जीत का दावा किया है। सुनिए उन्हें। राजभर जी, कैसा आज का आप होकर के आ रहे हैं अलग अलग सारे बूथों में, ये सीट आप कह रहे हैं आपकी है, लेकिन कितनी लड़ाई दिलचस्प हो गई यहाँ पे, कैसा आपको दिख रहा है? ये लड़ाई सिर्फ टीवी और अखबार में है, धरातल पे लड़ाइयाँ नहीं है। बीजेपी को लोग योगी मोदी के ललका साड़ से निजात चाहते हैं, महंगाई से निजात चाहते हैं, इनके जो हिटलर शाही रवैया है उससे निजात चाहते हैं।
प्रदेश की जनता जातिवार जनगणना चाहती है। प्रदेश की जनता घरेलू बिजली का बिल माफ कराना चाहती है। प्रदेश की जनता एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा चाहती है। प्रदेश की जनता गरीबों का इलाज फ्री में चाहती है। इसके लिए जनता लड़ रही है। शादा फातिमा कह रही हैं कि आप तो पिहर का चाचा हैं, यहाँ पर कहाँ पर आप आ गए? कम से कम उन्होंने मान तो लिया कि चाचा हैं। चाचा तो मान लिया। लड़ाई कहीं नहीं है। आप देखिएगा ना, जिनकी जिक्र आप कर रहे हैं, यहाँ बीजेपी और बसपा दोनों मिल के लड़ रहे हैं। दोनों जितना वोट पाएंगे उसका 1.5 गुना वोट से हम जीतेंगे। यहाँ आपको लग नहीं रहा ये लड़ाई थोड़ी आपके लिए मुश्किल हो गई? एक तरफ शादा फातिमा, कालीचरण राजभर अलग आपका वोट काटने के लिए बैठे हैं। कुछ नहीं है। देखिए, ये प्रत्याशी बसपा का तय होते हैं अमित शाह के कमरे में, सिंबल मिलता है बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में, तो वो तय करके भेजे गए हैं कि ओम प्रकाश को हरा दो। यहाँ हराने का उठवे कहाँ कि कौन हराएगा? आप देखिएगा ना, दोनों मिला के ना 70-80 हजार वोट पाई जाए तो बहुत है दोनों का। नहीं तो आपको कितना मार्जिन होगा, क्योंकि आप कह रहे दोनों मिलकर 70,000 ले पाएंगे, आप कितने मार्जिन को देख रहे हैं? बता तो ना कि इन दोनों के जितना पाएंगे उतना वोट से हम जीतेंगे। जितना दोनों मिल के वोट पाएंगे उतना वोट से हम जीतेंगे। लेकिन आपके विरोधी बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी दाल नहीं गल पाएगी। जहूराबाद का चुनाव आपने क्यों किया, यहाँ से क्यों? देखिए, पूरे पूर्वांचल में आप अगर उठा के देखिए तो हम जहाँ खड़े हैं गाजीपुर 7 सीटें हैं, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतेगी। बलिया में, मऊ में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, 5 जिले के ही समीक्षा हम आपको बता दे रहे हैं। अभी यहाँ वोट पड़ रहा है, शाम 6 बजे तक पड़ेगा। ये 5 जिलों में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलेगी। पिछली बार तो आप 2 सीट ले गए थे, बीजेपी आपके साथ 3 सीट ले गई थी। इस बार खाता नहीं खुलेगा उन लोगों का। हम तो 2 सीट जीती रहे हैं। जखनिया और जहूराबाद हमारे खाते में है और शेष 4 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में, चारों जीत रहे हैं। गाजीपुर के जहूराबाद से ताल ठोकने के साथ ही पूर्वांचल में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं और उनको लगता है कि 10 तारीख को नतीजे आएंगे और 14 तारीख को जो समारोह होगा उसमें अखिलेश यादव मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और गठबंधन ही यूपी में सरकार बनाएगा। गाजीपुर से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा। तो देखिए, चुनावी समर है और ऐसे में राजनेताओं की तरफ से अपनी जीत का दावा किया जाता है, लेकिन असली सत्ता की चाबी तो वोटर्स के पास ही होती है। तो आजमगढ़ जिले में जो मुस्लिम वोटर्स पहुंचे मतदान केंद्रों पर, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। आजमगढ़ जिले की आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ मुस्लिम महिला वोटर्स जुड़ी हुई हैं। उनसे खास तौर पर बात करते हैं। मुद्दा क्या रहेगा मैम जिस पर आप वोट देने के लिए आई हैं? आप उनका मुंह देख रही हैं, वो बताएंगी? मैं बता रही हूँ, विकास नंबर 1। तो आप सबको इशू बताती हैं क्या? नहीं। अच्छा, बोलना, बस बोलने का होना चाहिए। अच्छा, विकास है, 2nd एजुकेशन है, 3rd वुमेन सेफ्टी है। अच्छा, बस ये 3 है। आपका मैम क्या मुद्दा है? सेम है भाई। इनको भी तो बोलने दीजिए। हाँ, बोलने दीजिए। कोई तो नहीं कुछ विकास हुआ। आप बताइए। विकास का मुद्दा है और प्लस एजुकेशन का। एजुकेशन का जी। आप क्या करती हैं? मैं LLB कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो इसी मुद्दे पर जी ठीक है। सर, मुद्दा क्या रहेगा जिस पर आप वोट करने है? देश की तरक्की, आजमगढ़ का विकास, एजुकेशन, बेरोजगारी और तमाम चीजें और हैं, लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। मैम, किस मुद्दे पर वोट करेंगी? अच्छा, तो आपने देखा कि जो खास तौर पर सब लोग वोट करने यहाँ पर आए हैं वो विकास के मुद्दे पर और साथ ही साथ जो है आजमगढ़ के विकास का मुद्दा उनके खास दिमाग में है। कैमरामैन नासिर खान के साथ राम किंकर सिंह, आजमगढ़। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग इस वक्त जारी है और लगातार हमारी ये महा कवरेज जारी है जिसमें हम आपको पोलिंग बूथ्स की तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ ही साथ चुनावी समीकरण समझा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।